हेलो स्टूडेंट्स, ये डिविजिबिलिटी पर मैथ्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम है। अब ये पहला क्वेश्चन ये है कि राइट वन डिजिट टू द लेफ्ट एंड वन डिजिट टू द राइट ऑफ द नंबर 15 सो दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज डिविजिबल बाई 15। अब 15, अब कोई नंबर 15 के एक राइट में डिजिट लिखनी है, एक लेफ्ट में लिखनी है, सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 15। अब जो 15 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी होगा और 5 से होगा, और 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 0 होगा या 5 होगा। अब ले लेते हैं 0। तो 5 से डिविजिबल होंगे ये नंबर। अब 3 से डिविजिबल होने के लिए इनकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 150 तो इस यहाँ पर 3, 6 एंड 9 पॉसिबल है। अब दूसरे नंबर ये हो सकते हैं क्योंकि 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा, तो 0 वाले तो ये हो गए और 5 वाले ये हो गए। और 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 और 5, 5, 1 तो 11 में 1 ऐड करा 12 इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अब 11 प्लस 4 15 is divided by 3, therefore number is divisible by 3. अब 11 plus 7 तो 18 is divisible by 3, therefore number is divisible by 3. तो these are 6 numbers. अब नेक्स्ट है, अगर हम किसी नेचुरल नंबर के डिजिट को रिवर्स कर दें और जो नंबर न्यू नंबर जो बना उसको ओरिजिनल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो तो जो डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9, ये प्रूफ करना है। तो बड़ा आसान है कि ओरिजिनल नंबर और जो डिजिट्स रिवर्स करी, यूनिट प्लेस को लास्ट वाले पहुंचा दिया, लास्ट वाला मतलब उल्टे लिख दी। जैसे 1536 है तो 6351 कर दिया। तो 6351 में से वो ओरिजिनल नंबर घटा दो या ओरिजिनल में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो नंबर आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। अब ऐसा क्यों होता है? बड़ा सिंपल है कि जो कोई नंबर है उनका डिजिट्स का सम करें और उसमें 9 से डिवाइड करें, तो जो रिमाइंडर आता है, और रिवर्स वालों में भी सम ऑफ द डिजिट्स वही होगा, और जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम आएगा। अब उन दोनों नंबर, तो मान लिया जाए कि वो दोनों नंबर 9 के प्लस 1 टाइप है, तो दोनों ही 9 के प्लस 1 टाइप है, तो जब उनको माइनस करेंगे तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 9 के प्लस 1 टाइप, तो अब यह 9 के प्लस 2 टाइप होंगे दोनों, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि उनके सम ऑफ द डिजिट्स में 9 से डिवाइड कराया जाए, और डिवाइड हो जाता है तो ओरिजिनल नंबर में भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 9 से और सम ऑफ डिजिट्स में 9 से डिवाइड करें और 2 रिमाइंडर बचता है, तो ओरिजिनल नंबर में भी 9 से डिवाइड करने पर 2 ही रिमाइंडर होगा। तो अब ये तो उनको रिवर्स करने पर वो जो नंबर होंगे और 9 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम होंगे, तो दोनों नंबर एक ही टाइप के होंगे। तो चाहे वो 9k हो, 9k प्लस -1 हो, 9k प्लस -2 हो, 9k प्लस -3 हो, 9k प्लस -4 हो, एक ही टाइप के होंगे। जब उनको माइनस करेंगे तो वो 9 से डिवाइड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स विद द 2 मिडिल डिजिट 97 आर डिविजिबल बाई 45। तो 97 ये यहाँ 4 डिजिट नंबर्स विद द, तो मिडिल डिजिट्स ये है, तो एक डिजिट इधर लगानी है और एक डिजिट, और हम चाहते हैं 45 से डिविजिबल हो। 45 से डिविजिबल होने के लिए वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा और 9 से होगा। 5 से डिविजिबिलिटी होने के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 0 होगा या 5 होगा। अब 0 वाले ले लेते हैं।
अब 0 वाले लेने पर अब वो नंबर 9 से भी डिविजिबल हो तो सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। अब 9 + 7 16 और सम ऑफ द डिविजन मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, तो सम ऑफ द डिविजन मस्ट बी 18 या 27। 27 पॉसिबल नहीं है, तो 18 होने के लिए यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो एक नंबर तो ये है 2970। अब वो नंबर 4 डिजिट नंबर नंबर 45 से डिविजिबल हो तो यूनिट प्लेस पे 0 वाला ले लिया, 5 वाला ले लेते। अब वो 9 से भी डिविजिबल हो तो इन डिजिट्स का सम 21 है, 5 7 9। अब 27 होता तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 9 से। तो 27 डिजिट का सम बनाने के लिए यहाँ पर 6 होना चाहिए, क्योंकि 21 तो ऑलरेडी है। तो ये 6 तो ये ऐसे दो नंबर हैं 2970 और 6975। अब आता है द नेक्स्ट टू लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज ऑड, प्रूव दैट लास्ट डिजिट इज 6। क्वेश्चन ये है कि किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है और उसके टेंस प्लेस पर ऑड नंबर आ रहा है। ऑड मतलब 1 3 5 7 9। तो ये प्रूफ करना है कि उसके यूनिट प्लेस पे 6 ही होगा। अब ये कैसे कराया जाएगा कि अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर नंबर 4 के टाइप का होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। 4 के स्क्वायर मीन्स 4m, m इज एनी नेचुरल नंबर। और यदि ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 2k + 1 का होल स्क्वायर करेंगे, जो 4k स्क्वायर + 4k + 1 होगा, जो कि 4n + 1 टाइप का होगा। तो स्क्वायर नंबर दो तरह के होते हैं 4 से डिवाइड करने पर, या तो 4 से डिवाइड हो जाएंगे इवन नंबर के स्क्वायर, और ऑड नंबर के स्क्वायर में 4 से डिवाइड करने पर 1 आएगा। तो 4k और 4k + 1 टाइप होते हैं। अब किसी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो जैसे यूनिट प्लेस पर 0 होगा तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर। तो यूनिट प्लेस पर पॉसिबिलिटी 0 1 4 5 6 9, कभी भी 2 3 7 नहीं होता, 2 3 7 8 नहीं होता। किसी नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर क्या नहीं होता, 2 3 7 8, ये पॉसिबिलिटी। तो अब हमें ये जो है टेंस प्लेस पे उसने दे रखा है कि नंबर ऑड है, मतलब 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 आर ऑड टेंस प्लेस। और यूनिट प्लेस पे हम चलो 0 और 4 ले लेते हैं। तो 0 4 लेने पर 1 0 3 0 5 0 7 0 9 0, तो कि 4k + 2 टाइप बैठेंगे नंबर सारे। 1 4 3 4, तो 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचेगा। तो 4k + 2 टाइप कोई भी स्क्वायर 4k + 2 टाइप नहीं होता। तो ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई 0 और 4 होना। अब ले लेते हैं 1 5 और 9। 1 5 9 और टेंस प्लेस पर ये लेते हैं तो आप देख लीजिए 11 बनेगा, 15 बनेगा, 19 बनेगा, या फिर 3 1 बनेगा, 3 5 बनेगा। ये सारे नंबर 4k + 3 टाइप के हैं। तो 4k + 3 टाइप किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 4k + 3 टाइप नहीं होता। तो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर या तो 4k टाइप का होता है या 4k + 1। तो 4k + 3 पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबिलिटी केवल बचती है यूनिट प्लेस पर 6 की। तो पहले तो हमने ये हटा दिए गए थे क्या, कि किसी नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 2 3 और 7 8 नहीं आता। फिर ये बचे थे यूनिट प्लेस पे। इनमें से 0 4 इसलिए नहीं हो सकते थे क्योंकि नंबर फिर 4k + 2 टाइप हैं, क्योंकि टेंस प्लेस पे ऑड नंबर दे रखा है। और फिर 1 5 9 इसलिए हट गए थे यूनिट प्लेस पे, क्योंकि इनके साथ 1 5 लगाने पर टेंस प्लेस पे ये लें और यूनिट प्लेस पे ये लें
तो नंबर 4k+3 टाइप बनते हैं, जो किसी नंबर का स्क्वायर 4k+3 टाइप नहीं होता। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि टेंस प्लेस पर अगर ऑड नंबर है और नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो यूनिट प्लेस पर 6 ही होगा। अब आता है व्हेन ऑड नंबर इज टेंस प्लेस नंबर 6, ये हो गया एट द कैन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर बी इक्वल टू कि कोई नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्या उसके डिजिट का सम 1970 बैठ जाएगा? तो ये प्रॉब्लम ट्रिक है कुछ इस प्रॉब्लम में कि नंबर्स अगर 9 से डिवाइड करने पर नंबर 9 तरह के ही होते हैं, 9k, 9k +-1, 9k +-2, 9k +-3 और 9k +-4। तो आप कहोगे -1 से क्या मतलब है? -1 का मतलब है कि जो नंबर 9k -1 है वो 9k +8 टाइप है। 9k -2 का मतलब है कि 9 से डिवाइड करने पर 2 की कमी रह जाए या 7 रिमाइंडर बचे। तो 9 से डिवाइड करने पर ये नंबर 9 तरह के ही होते हैं। इनके स्क्वायर करने पर इनके स्क्वायर करे जाए तो 9k का स्क्वायर करेंगे तो 9k टाइप का आएगा, और 9k +-1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 का स्क्वायर 1 होगा तो 9k +1, 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का करेंगे 9 आ जाएगा, 4 का करेंगे तो 16 आएगा, 16 फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो 7। तो 9 से डिवाइड करने पर नंबर इतने तरह के होते हैं। अब स्क्वायर ऑफ ए नंबर आर ऑफ टाइप ये रह गए 9k, 9k +1, 9k +4 और 9k +7। तो क्योंकि 2 बार 9k लिखने से क्या मतलब है, ये रह गए इतने तरह, जो कि कोई नंबर 9 से डिवाइड करने पर 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन स्क्वायर नंबर ये 4 प्रकार के ही होते हैं। लेकिन 1970 में जो डिजिट का 1970 में किसी नंबर के स्क्वायर के डिजिट का सम दे रखा है 1970। तो ये कहा है कि ये पॉसिबल है क्या? तो डिजिट का जो सम है 1970, तो ये 9k +8 टाइप है, क्योंकि 9 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर आता है। और 9k +8 टाइप किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि यही हो सकता है। इसलिए किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के डिजिट का सम अगर 1970 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि डिजिट के सम में अगर 9 से डिवाइड करें और उस नंबर में 9 से डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर आते हैं। ये 9 की डिविजिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो डिजिट का सम दे रखा था तो वो नंबर भी उसी तरह का होगा। जिनके डिजिट के सम में 9 से डिवाइड करने पर 8 बचता है, उस नंबर में भी 9 से डिवाइड करने पर 8 ही बचेगा। आप कभी भी चेक कर लीजिए। तो आप देख लीजिए, जैसे कोई छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं अपन, 29 में 9 से डिवाइड करा तो 2 रिमाइंडर आया। इनके डिजिट का सम 11 है, 11 में 9 से डिवाइड करा 2 ही आया। कुछ भी ले लो, 153 में आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 से डिवाइड करनी चाहिए, 0 रिमाइंडर आ रहा है। इनके डिजिट का सम करिए, उसमें भी डिजिट का सम 9 है और 9 में 9 से डिवाइड करा, 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो ये 9 की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी आती है कि 9 की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती क्यों है। चलो ये भी प्रूफ कर देते हैं। प्रूव दैट एनी नेचुरल नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू सम ऑफ इट्स डिजिट मॉडुलो 3 और 9। मतलब कहने का मतलब है कोई भी नंबर 3 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आया उसके डिजिट के सम में 3 से डिवाइड करें, वही रिमाइंडर आएगा। कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, 16 है, 16 में 3 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 1 है। 16 की डिजिट का सम किया 7 को 3 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 1 है। कुछ भी नंबर उठा लीजिए, यही 9 की कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 और 9। अब ये होता क्यों है, आज ये प्रूफ कर देते हैं। लेट नेचुरल नंबर ये है। अब नेचुरल नंबर ये है तो इसमें जो यूनिट प्लेस पे है उसकी तो A0, लेकिन इस A1 की वैल्यू क्या बैठेगी, 10 टाइम्स यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, तो 10 A1। तो ये जो नंबर है वो एक्चुअल में ये नंबर है जो यहाँ पर, तो इसमें 10⁻⁴, मतलब कोई 123 लिखा हुआ है तो 123 ये क्यों है, 3 है, 220 है, 100 है।
कोई 456 है तो 456 क्यों है? क्योंकि 6 में 1 का गुण मल्टीप्लाई हुआ है, 5 टेंस प्लेस है तो 50 है, और 4 400 है, तो इसलिए वो 456 है। तो ये जो नंबर है वो यही तो है। अब ये जो नंबर है, अब 10 पे n, उसमें से यदि हम 1 माइनस कर दें तो an कम हो जाएंगे, और an ही ऐड कर दें तो ये और ये एक ही तो लिखा हुआ है। 10 पे n इंटू an माइनस an प्लस an, लेकिन इसमें 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस कर देंगे तो ये क्या बैठेगा? मानो n 4 है तो 10 पे 4 माइनस 1 क्या बैठेगा? 9999, जिसमें 9 से डिवाइड हो जाता है। तो ये सब 9 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ तक तो ये सब 9 से डिवाइड हो रहे हैं। और अब ये जो रिमाइंडर आया ये, अब इसमें 9 से डिवाइड करने पर जो बचेगा वही तो रिमाइंडर होगा नंबर का, क्योंकि यहाँ तक तो सब 9 से डिवाइड हो ही रहे, सब 9 से डिवाइड हो रहे। 10 पे 1 माइनस 1 9 से डिवाइड, 10 का स्क्वायर माइनस 1 99 है, 10 पे क्यू माइनस 1 999 है, सब में 9 से डिवाइड हो रहा है। तो इनके डिजिट के सम में यदि 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड, क्योंकि ये नंबर ही तो है। तो ये इस तरह से, इसलिए ईच ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9 एंड 3, ये वाले नंबर सब 9 से और 3 से डिविजिबल है। अब डिजिट के सम, डिजिट का जो सम करें बस उसमें देख लें कि 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी, और 9 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो ओरिजिनल नंबर में भी 9 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर होगा या 2 होगा। तो डिजिट के सम में करके देख लीजिए, जो रिमाइंडर आता है वही नंबर उस ओरिजिनल नंबर में 9 से डिवाइड करेंगे, वही रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही 3 का है, क्योंकि जो 9 है, क्योंकि ये जो 9 से डिविजिबल है तो ये 3 से भी डिविजिबल है, तो डिजिट के सम में 3 का कर लीजिए, जो रिमाइंडर आएगा ओरिजिनल नंबर में भी वही रिमाइंडर आएगा 3 से डिवाइड। अब ये आता है, इज इट पॉसिबल टू राइट ए परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग ओनली द डिजिट 2, 3, 6 एग्जैक्टली 10 टाइम्स ईच। अब इसमें भी अपन वही कंसेप्ट अपनाएंगे कि किसी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितने 9 से डिवाइड करने पर कितने तरह का होता है। तो हमने एक पिछली प्रॉब्लम में बताया था। तो स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर टाइप क्या क्या होता है। अब देखिए, व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई, तो इसके परफेक्ट स्क्वायर यूज, अब ये डिजिट्स 10 टाइम्स यूज करेंगे तो डिजिट का सम कर लिया आपने, क्योंकि 2 भी 10 टाइम्स हुआ है, 3 भी 10 टाइम्स थे, तो इनको जोड़ करके 110 आया। व्हेन द नंबर इज डिवाइड बाई 9 तो रिमाइंडर इज 2 आया। तो डिजिट का जो सम है, जो एक नंबर दे रखा है और ये पूछा गया है क्या वो उस तरह का नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो 9 से डिवाइड करने पर डिजिट के सम में 9 से डिवाइड करा तो 110 आया। 110 में फिर 9 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 2 आया। तो डिजिट का जो सम है वो 9k प्लस 2 टाइप है, तो वो नंबर भी 9k प्लस 2 टाइप ही होगा। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हमने पिछले एक सवाल में पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर वो इस टाइप के होते हैं, 9k प्लस 1, 9k प्लस 4, तो वो उसमें, और ये आया 9k प्लस 2 टाइप, और 9k प्लस 7 टाइप ही होते हैं। क्योंकि हमने कैसे पता करते हैं कि 9k प्लस माइनस 1, 9k प्लस माइनस 2, 9k प्लस माइनस 3, 9k प्लस माइनस 4, 9 नंबर कवर हो गए, इनका स्क्वायर करा तो ये नंबर इस तरह के आए। तो 9k4 और 9k1 तो 9k टाइप ही हुआ। अब ये नंबर जो है ये 9k प्लस 2 टाइप है, तो हेंस ए नेचुरल नंबर यूजिंग दिस 2, 3, 6 10 टाइम्स ईच कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आता है, इज इट पॉसिबल टू राइट परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग ओनली द डिजिट 1, 2, 3 एक्सिली। तो ये सिमिलर सवाल है, तो ये कैसे किया जाएगा कि 10 टाइम्स ईच डिजिट यूज हो रही है, तो डिजिट का सम क्या होगा, 1 + 2 + 3 × 10 60। तो 60 होने पर जो 9k प्लस 6 टाइप है, तो स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर केवल इतने टाइप के होते हैं। 9 से डिवाइड करने पर 9k प्लस 1, 9k प्लस 4, क्यों किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करके देख लेना, फिर उसमें 9 से डिवाइड करना, तो 9 से डिवाइड करने पर तो या तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा, और कोई नंबर नहीं होगा परफेक्ट। लेकिन स्क्वायर नेचुरल नंबर का स्क्वायर, वैसे 9 से डिवाइड करने पर नेचुरल नंबर 9 तरह के होते हैं, या तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन हम क्या काम करते हैं
कि हम उनको भी ऐसे लिख देते हैं, जो 9k + 8 है उसको 9k - 1 लिख देते हैं। तो 0 9k + 9k 9k + -1 9k + -2 9k + -3 9k + -4 9 नंबर कवर हो गए। तो नंबर यूजिंग डिजिट 1 to 10 टाइम्स ईच कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि उनके डिजिट के सम में जब 9 से डिवाइड करा तो नंबर 9k + 6 टाइप आया, लेकिन किसी नंबर का स्क्वायर वो 9k + 6 टाइप नहीं होता, ये 4 टाइप ही होता है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट है कि प्रूव दैट 2n कैन नॉट एंड विद 4 इक्वल डिजिट्स। मतलब ये कह रहा है कि अगर 2 पे कुछ पावर लगाएं तो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 10,000 प्लेस पे 4 और सेम डिजिट नहीं आ सकते। लेकिन पहली तो बात तो यह है कि 2 पे पावर लगाने पर यूनिट प्लेस पे क्या क्या डिजिट आ सकती है, तो आप करके देख लीजिए। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, क्यूब करोगे 8 आ जाएगा, 4 पावर लगाओगे 16 6 आ जाएगा, फिर रिपीट होते रहेंगे कि 16 × 2 करोगे 32 आ जाएगा, फिर 32 में 2 का करोगे फिर 4 आ जाएगा। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, 2 4 क्या 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 हो सकता है, 2 4 6 एंड 8। तो जब 2 होगा तो वो कह रहा है कि 2 पे कोई पावर लगा कर तो ये इस तरह की लास्ट जो डिजिट है वो 2 2 2 2 बैठ सकती हैं क्या। अब इसके बाद जो नंबर कुछ भी होगा और यहाँ पर 0 0 0 होगा तो वो 16 से डिविजिबल होगा। तो अगर ये भी 16 से डिविजिबल होगा तभी पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। और 2 पे बहुत ज़्यादा पावर लगाई गई हैं तो नंबर 16 से तो डिविजिबल होगा ही, क्योंकि 2 की टेबल में 4 के बाद सब 16 आएंगे। 32 में 16 का जाएगा, 64 में जाएगा, 128 में जाएगा, 200 पे। तो नंबर फिर वो 16 से डिविजिबल होने चाहिए। लेकिन ये 0 0 0 0 और बाद बाकी कुछ भी डिजिट हो, क्योंकि 16 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या है कि लास्ट के जो 4 डिजिट से जो नंबर बना उसमें 16 का जा रहा है तो पूरे में जा रहा है। अब हम देख लेते हैं इनमें जा रहा है क्या 16, तो 16 में इनमें से किसी में भी नहीं जा रहा, क्योंकि 2 2 2 2 को क्या लिखोगे 2 × दिस, इसमें जाता नहीं है 2 का भी। 4 × दिस तो इसमें 4 का जाके रह गया, इसमें 2 का जाएगा, 4 का जाएगा नहीं, तो 4 × 4 16 होगा ही नहीं। तो 8 इसमें 2 का जाएगा नहीं, 2 × 8। तो 2 पे अगर हम कोई भी n पावर लगाएं तो उनके जो लास्ट इक्वल डिजिट नहीं हो सकते, क्योंकि 2 पे पावर लगाने पर यूनिट प्लेस पे या तो 2 4 8 या 6 आ सकता है। और 4 डिजिट सेम होने के लिए तो उन चारों जगह या तो 2 2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 और 8 8 8। फिर इनमें 16 का जाना चाहिए कि 2 पे बहुत है, क्योंकि 2⁴ तक तो हम वैसे ही चेक कर लेंगे कि नहीं आ रहा। 2⁴ 16 होता है, उसके बाद चेक करना है, उसके बाद जो चेक करना है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं बैठ रही, क्योंकि 4 डिजिट, क्योंकि 16 से डिविजन होना चाहिए। आगे कुछ भी हो अगर इनमें 16 का जाता है, क्योंकि 16 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, यूनिट प्लेस पर 2 का जाए बस।